सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कि एक इकोनॉमी के अंदर किस तरह से फ्लो होती है, जो इनकम का फ्लो किस तरह होता है। नेशनल इनकम इज द एग्रीगेट फैक्टर इनकम। नेशनल इनकम क्या है? एज अ एग्रीगेट फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब ये होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलने वाले रिवॉर्ड्स, अगर आप उन तमाम रिवॉर्ड्स को ऐड कर लें तो नेशनल इनकम बन जाती है फैक्टर इनकम। जैसे कि हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस किया था कि हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लैंड को रिवॉर्ड्स में क्या मिलता है? ठीक है, लैंड को रिवॉर्ड्स में क्या मिलता है? उसको रेंट मिलता है। लेबर को क्या मिलती है? वेज मिलती है रिवॉर्ड्स में। ठीक है, कैपिटल को इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट। तो अगर हम रेंट, वेज यानी वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट इनको ऐड कर लेते हैं तो ये बन जाती है आपकी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज द एग्रीगेट ऑफ एग्रीगेट फैक्टर इनकम। National income is the aggregate factor income which arises from the current production of goods and services by the factors of production. This is represented by a circular fee. ठीक है, तो नेशनल इनकम उन्होंने बताया कि नेशनल इनकम जो एग्रीगेट फैक्टर इनकम भी कहलाती है। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलने वाले रिवॉर्ड्स को ऐड कर लेते हैं, सम अप कर लेते हैं, तो वो बन जाती है आपकी नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम किसके अगेंस्ट आ रही है आपको? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट मिल रही है। ठीक है, लेट्स टेक एन इकोनॉमी। हम एक इकोनॉमी ले रहे हैं विद टू सेक्टर ओनली, जिसमें टू सेक्टर्स हैं। ठीक है, अब जरा इसको समझिएगा, जो आपके सामने एक डायग्राम बने इसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। क्या है? लेट्स टेक एन इकोनॉमी विद टू सेक्टर ओनली। एक इकोनॉमी जिसमें टू सेक्टर्स हैं, एक फर्म और सेकंड है हाउस होल्ड। ठीक है, टू सेक्टर, हाउस होल्ड एंड फर्म, टू सेक्टर इकोनॉमी, हाउस होल्ड एंड फर्म। ठीक है, households are basically consumer unit and they own factors of production। ये जो हाउस होल्ड है, ये क्या है? ये कंज्यूमर यूनिट्स है। ठीक है, इन्होंने गुड्स कंज्यूम भी करनी है, गुड्स कंज्यूम करेंगे। इसके अलावा दे ओन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनके अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी यही प्रोवाइड करेंगे आपको। यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन यहीं से तो जाएगा फर्म में। यानी अगर लेबर की बात करें तो लेबर कहाँ से जाएगी? ये हाउस होल्ड ही प्रोवाइड करेंगे लेबर फर्म में। तो फर्म के अंदर जब लेबर जाएगी तो उस फिर फर्म का जो है सर्कल चलेगा, यानी पहिया चलेगा, प्रोडक्शन होगी फर्म के अंदर। तो हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं? ये रिसोर्सेस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं फर्म को। यानी हाउस होल्ड क्या दे रहे हैं? लेबर दे रहे हैं फर्म को। लैंड जा रही है, लेबर जा रही है, कैपिटल जा रही है, यहीं से जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमने क्लियर किया कि हाउस होल्ड से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मूव हो रहे कहाँ? फर्म में। यहाँ आ गया लेबर, आगे समझ लगी, फर्म में लेबर आ गई। लेबर क्या करेगी? फिर लेबर जो है यहाँ पर काम करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगी। यहाँ पे लेबर गुड्स बना, फिर उन गुड्स का क्या होगा? ये गुड्स हाउस होल्ड परचेज कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपसे बात की, शर्ट की बात की, यहाँ पर लेबर जाती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यहाँ पर जो है समझिए यहाँ पे जो है टेक्सटाइल की इंडस्ट्री और गारमेंट्स की इंडस्ट्री है, वहाँ पे शर्ट बनती है। ठीक है, अब ये शर्ट कहाँ जाएंगी? ये आप खुद परचेज कर लेंगे यहाँ से। तो फर्स्ट सर्कल तो आपको ये क्लियर हो गया कि हाउस होल्ड फर्म को क्या दे रहे हैं? लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं। लेबर यहाँ पर जाके क्या कर रही है? काम कर रही है। लेबर जो गुड्स एंड सर्विसेज जहाँ प्रोड्यूस कर रही है, वो वापस कहाँ आ रही है? वो आप खरीद लेंगे। आप परचेज भी तो करेंगे ना, ये वहां पर जाके। ये राइस है, टी है, और जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, तो ये कौन खरीदेगा? आप ही खरीदेंगे, यानी हाउस होल्ड खरीदेंगे। ठीक है, फर्स्ट सर्कल क्लियर हो गया। क्या लिखा हुआ है? फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स while household provides services of the factors of production to the firms, to these firms। ठीक है, फर्म्स प्रोड्यूस क्या कर रही है? गुड्स बना रही है। वाइल हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं? वो प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की टू दीज फर्म्स, इन फर्म्स को ये हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर जाके वो काम कर रहे हैं। समझे, लेबर की बात की, लेबर यहाँ पे जाके काम कर रही है।
ठीक है। अब जब ये हाउस होल्ड या लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर लेबर काम कर रही है, ठीक है, तो फिर ये फर्म गुड्स एंड सर्विसेज बना रही है उसकी बेस पर, और किसको दे रही है? हाउस होल्ड को दे रही है। ठीक है। अब हाउस होल्ड के बाद गुड्स एंड सर्विसेज आ गई। सेकंड ये कि फर्म उनको फैक्टर पेमेंट भी कर रही है। जब लेबर यहाँ पे काम करेगी तो लेबर को रिवॉर्ड तो मिलेगा, तो रिवॉर्ड क्या होगा? उनकी वेजिस होंगी, तो फर्म क्या कर रही है? उनको वेजिस पे कर रही है। ठीक है। और हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं? वो जो उनके पास इनकम आई है उसको कंज्यूम कर रहे हैं उसी गुड्स के ऊपर जो फर्म ने बनाई है। तो इस तरह से ये जो उनकी इनकम है वो कन्वर्ट कहाँ जा रही है? ट्रांसफर होकर दोबारा फर्म के पास जा रही है। तो इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इस तरह चलती है, मुल्क की इकोनॉमी जो है इस तरह रन करती है। समझ रहे हैं आप? यानी जितनी गुड्स बन रही है फिर उसकी सप्लाई भी इतनी आ रही है, सप्लाई आ रही है इसकी डिमांड आ रही है, सप्लाई डिमांड सप्लाई डिमांड। जितनी सप्लाई आ रही है फॉर एग्जाम्पल उतनी डिमांड है। तो अगर उसने 1000 यूनिट्स बनाया और 1000 यूनिट्स सेल हो जाते हैं तो उससे क्या हो रहा है? ये इनकम दोबारा फर्म के पास चली आती है, फिर वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है, फिर आप उसको खरीदते हैं, फिर फर्म के पास चली आती है। इस तरह पूरे मुल्क की इकोनॉमी चल रही होती है, रन होती है। इस तरह ऑपरेशनल अगर हम देखें, इस तरह ऑपरेशन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है।